75 to 80% रेवेन्यू ऑप्शन ट्रेडिंग से ही आता है। बीएससी के बैंकेक्स और सेंसेक्स मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटी देखते हुए 2023 में लॉन्च हुए और बीएससी एनएसई वैसे तो स्टॉक मार्केट के इस इकोसिस्टम में कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन आपस में इनका एक अलग रिश्ता भी है। कम से कम 20 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। नमस्कार दोस्तों, एक्सपायरी एक्सपायरी एक्सपायरी, हर रोज एक्सपायरी। मंडे को बैंकेक्स और मिड कैप निफ्टी की, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेडनेसडे बैंक निफ्टी, थर्सडे निफ्टी 50, फ्राइडे को सेंसेक्स। मतलब 5 दिन आपको अलग अलग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करने का मौका मिलता है। अब बीएससी एनएसई की तरफ से एक बिजनेस डिसीजन है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहां से उनको रेवेन्यू क्रिएट होता है। तभी तो एनएसई 4 नए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में जल्दी लॉन्च करने वाला है। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर की नजर से ये एक अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट, एग्जैक्टली यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या सेबी कुछ कर सकता है या कर रहा है इस मामले में। एक केस स्टडी के बारे में भी बात करेंगे, जहां पे एक देश के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर ने अपने डेरिवेटिव रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर एक लिमिटेशन लगा दी थी, जिसके बेस पे वो उतनी ही ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल सेबी ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने एक पोल किया था जिसमें डायरेक्टली ये पूछा गया हाँ या ना में कि क्या रोज का एक्सपायरी एक सेंसिबल डिसीजन है या नहीं। रिजल्ट्स कुछ ऐसे थे। अब इसमें सैंपल साइज और बड़ा हो सकता था, लेकिन एक पब्लिक सेंटीमेंट जरूर सामने आता है। दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर और यूट्यूब पे मोर और लेस सिमिलर रिएक्शन ही थे। अब ये हो सकता है कि आप इस पोल से एग्री करें या नहीं, बट यू गेट द पॉइंट। अब एक ऑप्शन ट्रेडर जनरली प्रेफर नहीं करता है कि उसको रोज अलग अलग एक्सपायरीज में ट्रेड प्लेस करने का अपॉर्चुनिटी भी मिले। लेकिन एक बार क्विकली एनएसई और बीएसई की नजर से देखते हैं कि उनके लिए ये डेली एक्सपायरीज या अलग अलग तरह की एक्सपायरीज अलग अलग दिनों पे जो स्प्रेड आउट है, किस तरह से वो वर्क कर रही है फ्रॉम अ टर्नओवर पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट। अब इसमें हम पहले एनएसई का डेटा देखेंगे, लेकिन बीएसई का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। एनएसई 2019 से लेकर 2024 तक अगर रोज का डेली ऑप्शंस टर्नओवर एवरेज निकाला जाए, हमने मार्च के महीने को एज अ बेंचमार्क पकड़ा। 2019 में मार्च का एवरेज डेली टर्नओवर इंडेक्स ऑप्शंस में 3,231 करोड़ रुपए था। ये प्रीमियम टर्नओवर है, नोशनल टर्नओवर नहीं। 2020 में ये नंबर 3 गुना ऑलमोस्ट 9,454 करोड़ पे पहुंच गया। 2021 में डबल 18,496, 2022 में ऑलमोस्ट 2.5 गुना 41,187, देन 2023 में 60,923 और 2024 मार्च में ये नंबर, अभी एक ही महीना हुआ है, 60,788 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के नंबर से, मार्च 2023 के नंबर के ऑलमोस्ट बराबर है। मतलब हल्का फुल्का कंसोलिडेशन इन एवरेज डेली टर्नओवर दिख रहा है। सिंपल भाषा में पिछले 6 सालों से लगातार हर साल इंडेक्स ऑप्शंस के डेली एवरेज टर्नओवर में अच्छा खासा इंक्रीज आ रहा है। वहीं पे बीएसई के दोनों ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेंसेक्स और बैंकेक्स मई 2023 में लॉन्च किए गए थे। मई 2023 से लेकर अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप इनका पिछले 1 साल का ग्राफ देखेंगे तो यू विल बी एस्टोनिश्ड टू सी कि जहां पे अप्रैल 2023 में इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लॉन्च होने से पहले 8 लाख रुपए का प्रीमियम टर्नओवर वैल्यू था, मई के आते ही ये वैल्यू सीधा 15 करोड़ को एक्सीड कर गई। उसके अगले महीने 111 करोड़ और आज की तारीख में मार्च 2024 में 5,313 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है बीएसई के इन दोनों इंडिसेस ने, बैंकेक्स एंड सेंसेक्स। सिंपली स्टेटिंग दैट बीएसई ने इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब किया है एंड दे हैव एक्चुअली मेड अ कमबैक इन स्टॉक मार्केट थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग। और मोस्ट लाइकली आने वाले समय में एनएसई के साथ साथ ये लोग भी, बीएसई वाले भी, नए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेके आते रहेंगे। अब देखिए, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इनके लिए एक तरह का इन्वेंट्री है, इनके लिए एक प्रोडक्ट है जिसमें इनके कस्टमर आके इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते हैं। जितना इन्वेस्ट और ट्रेड वो उसमें करेंगे, उतना ही चार्जेस के बेस पे रेवेन्यू एनएसई और बीएसई एज एन एक्सचेंज, एसटीटी सरकार के लिए, और सेबी भी कुछ ना कुछ पैसा इनसे कमाती रहेगी। तो देयर इज अ डेफिनेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग द ब्रोकर आउट देयर। अब बिजनेस करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों का डेटा देखेंगे फ्रॉम ए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बीएसई 2019-20 में 542 करोड़ का रेवेन्यू करता था। 2022-23 में इन्होंने करीब 742 करोड़ का रेवेन्यू किया है। अब ये नंबर्स एनएसई के नंबर्स के आगे कुछ नहीं है। एनएसई 2019-20 में 3,229 करोड़ का रेवेन्यू करता था और 2022-23 में इनका रेवेन्यू 12,692 करोड़, ऑलमोस्ट
4 टाइम्स। और वहीं पे एसटीटी, सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्सेस, इन्हीं सालों में करीब 2 गुना से ज्यादा हो चुकी है। 2018-19 में सरकार ने एसटीटी से 11,528 करोड़ कमाए थे। 2020-21 में यह नंबर 16,927 हुआ। 2022-23 में 24,960 और 2023-24 के सितंबर मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स में करीब 14,000 करोड़ रुपए कमाया जा चुका है और एक्सपेक्टेड है कि करीब 27-28 हजार करोड़ रुपए एसटीटी से सरकार कमाएगी। और वहीं पे ज़रोदा जैसा ब्रोकर जो कि 2020-21 में 2729 करोड़ के रेवेन्यू पे था, 2022-23 में उसका रेवेन्यू करीब 6800 करोड़ रुपीस है। एंड अकॉर्डिंग टू नितिन कामत हिमसेल्फ जो कि ज़रोदा के फाउंडर हैं, उनकी टोटल रेवेन्यू में से 75 to 80% रेवेन्यू ऑप्शन ट्रेडिंग से ही आता है। और आए भी क्यों ना, अगर आप डेली टर्नओवर का साइज देखेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट का पिछले कुछ सालों से, द ग्राफ दैट कम्स आउट इज ह्यूमंगस। पिछले कुछ सालों से ऑप्शन ट्रेडिंग के नोशनल टर्नओवर में भी एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। इनफैक्ट इंडिया का जो डेरिवेटिव्स टू कैश का रेशियो है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, जहां पे ये देखा जाए कि डेरिवेटिव्स डिवाइडेड बाय कैश मतलब कितना मल्टीपल डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का टर्नओवर है एज कम्पेयर टू कैश का टर्नओवर, इंडिया का डेरिवेटिव्स टू कैश रेशियो इज वे डिफरेंट, वे बिगर एज कम्पेयर टू ऑल द कंट्रीज कंबाइंड टुगेदर। मतलब ऑप्शन का मार्केट इंडिया में आज की तारीख में और पिछले कुछ सालों से इट्स ह्यूज, इट्स बिग, इट्स गेटिंग बिगर एवरी मंथ, एवरी ईयर। सप्लायर नया इन्वेंट्री लेके आ रहा है, नए नए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके आ रहा है, अलग अलग एक्सपायरीज को लेके आ रहा है और वहीं पे बायर क्वांटिटी में बढ़ रहे हैं। एक जाता है 3 नए आते हैं और जो आज की तारीख में अलग अलग इन्वेंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो 2016 से मार्केट में आ रही है। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी मई 2016 में आया था, निफ्टी 50 2019 में, फिर निफ्टी 2021, मिड कैप निफ्टी 2022 और बीएसई के बैंकेक्स और सेंसेक्स मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटी देखते हुए 2023 में लॉन्च हुए। और बीएसई एनएसई वैसे तो स्टॉक मार्केट के इस इकोसिस्टम में कॉम्पिटिटर्स हैं, दोनों एक्सचेंजेस हैं, दोनों चाहती हैं कि टर्नओवर बढ़े, क्लाइंट ज़्यादा उनके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग करे ताकि वो ज़्यादा पैसा कमाए। लेकिन आपस में इनका एक अलग रिश्ता भी है जहाँ पे ये समय समय पे मेक श्योर करते हैं कि आपस में कम्पीट करने के चक्कर में ये अपने क्लाइंट को ना खो दें। जैसे कि एनएसई ने जून 2023 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो अपने बैंक निफ्टी की ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को अब से फ्राइडे को एक्सपायर करेगी, क्योंकि वो पहले थर्सडे को निफ्टी 50 के साथ ही होता था। लेकिन फ्राइडे को ऑलरेडी बैंकेक्स और सेंसेक्स के 2 कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली लॉन्च हुए थे। अब बीएसई ने एनएसई को ऑफिशियली रिक्वेस्ट किया कि आप अपने इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट को हमारे 2 छोटे कॉन्ट्रैक्ट के सामने मत रखें, क्योंकि फ्राइडे को अगर रखेंगे आप तो हो सकता है कि मुश्किल आए। एनएसई ने एक सर्कुलर निकाला था बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को बदलने के लिए। उस सर्कुलर को वापस लिया गया, विड्रॉ किया गया और कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं बदल रहे। देखिए यहीं से पता लगता है कि किस तरीके से 5 दिन एक्सपायरीज का जो एवोल्यूशन हुआ है, दिस वाज दैट टिपिंग पॉइंट। क्योंकि आगे चल के क्या हुआ, एनएसई ने आगे चल के अगस्त 2023 में मिड कैप निफ्टी को उठाया। वेडनेसडे की बजाय उसकी एक्सपायरी मंडे शिफ्ट कर दी गई, वेडनेसडे खाली किया गया, वेडनेसडे में बैंक निफ्टी को थर्सडे से उठा के रखा गया। मतलब सितंबर 2023 से बैंक निफ्टी वेडनेसडे को एक्सपायर होने लग गया। आगे चल के बीएसई ने भी अपना बैंकेक्स उठाया और उसको मंडे को शिफ्ट कर दिया। एक तरीके से दैट वाज द टिपिंग पॉइंट वेयर इन every day from BSE and NSE there was one expiry for sure। अब देखिए एक तरफ तो ये सब हो रहा है, लेकिन अगर आप BSE और NSE के चेयरपर्सन्स मतलब जो टॉप क्लास मैनेजमेंट है उनसे पूछेंगे तो उनका पर्सपेक्टिव क्या है। अब BSE के CEO सुंदर रमन रामामूर्ति जी से जब पूछा गया कि रोज रोज एक्सपायरी से क्या रिटेल ट्रेडर के लिए खतरा हो सकता है, तो उनका कहना था कि जब आप खाने के लिए बुफे लगाते हैं, बुफे में अलग अलग तरह का खाना होता है, जरूरी नहीं है कि आपको हर डिश खानी है, हर कुछ खाना है, आप अपने हिसाब से खाइए, अपनी हेल्थ को देखते हुए खाइए। हाँ, लेकिन अगर आप कहेंगे कि सिर्फ उतनी तरह का ही खाना रखो जो सिर्फ आपको पसंद है, तो वो बात जायज़ नहीं है। उनके हिसाब से तो अभी शुरुआत हुई है, अभी आगे चल के और नए तरह के कॉन्ट्रैक्ट लाए जाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। एक दिन के अंदर ही आपको मल्टीपल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, ताकि एक यूज़र के लिए, एक ट्रेडर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, एक वैरायटी क्रिएट हो, ऑप्शंस क्रिएट हो मार्केट में, जिसमें से वो अपने हिसाब से चूज करके उसमें ट्रेड कर सके। वहीं पे एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान जी से जब सेम सवाल पूछा गया, तो उनका कहना था कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग एक हाई रिस्क ट्रेडिंग है, उसमें पिटफॉल्स होते हैं, उसमें आपके गिरने के मतलब नुकसान खाने के चांसेस रिलेटिवली ज्यादा होते हैं। अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना है तो आप एक कमिटेड पार्टिसिपेंट बने, लॉन्ग टर्म के घोड़े बने, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट भी करते रहें। ऑप्शन ट्रेडिंग का एक खराब एक्सपीरियंस आपको स्टॉक मार्केट के लिए एक गलत नजरिया देगा,
स्पेशली तब जब आप एक बिगिनर हैं या आप एक एक्सपर्ट नहीं हैं। और इन्हीं लाइंस में मेहदवी पुरी बुद्ध जो कि सेबी के चेयरपर्सन है, उनका भी यही कहना है कि शी इज सरप्राइज एंड अ बिट कंफ्यूज्ड कि व्हाई पीपल गेट इनटू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जब उनको पता है स्पेशली ऑप्शंस में नुकसान होने के चांसेस रिलेटिवली ज्यादा होते हैं। अब देखिए, इन सब बातों को नेगेटिव सेंस में लेने का कोई तुक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने से आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन कुछ बातें जो आपको रिलेटिवली पहले से पता होनी चाहिए, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके या अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मार्केट में रख के जब आप नुकसान करवाएंगे तो आप स्टॉक मार्केट को ही गलत बोलेंगे। सिर्फ इस बात का एक डिस्क्लेमर ही समझ लीजिए जो ये 3 लोग कह रहे हैं। अब ये सब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। एक देश है साउथ कोरिया। 2011 में साउथ कोरिया के स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर ने कुछ नई लिमिटेशंस लेके आई डेरिवेटिव ट्रेडिंग में। अब हुआ यह था कि 1990 के दशक में ऑप्शन ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए इसी देश की सरकार ने, रेगुलेटर ने कुछ ऐसी पॉलिसीज मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दी थी जिससे ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके नॉर्मल ट्रेडर्स में एनकरेजमेंट आए, लोग ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग करें। तो उस समय ऑप्शन ट्रेडिंग के द्वारा बनाए गए पैसे या प्रॉफिट के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स हटा दिया गया था। इनफैक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज था वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के साइज से 1/5 हुआ करता था। मतलब कोई भी किसी भी पैसे के साथ, ऑलमोस्ट किसी भी पैसे के साथ एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकता था। अब इतनी ओपननेस के कारण उस समय साउथ कोरिया के ऑप्शन रिटेल ट्रेडर्स में लगातार नुकसान दिखना शुरू हुआ और उसको रोकने के लिए 2011 में साउथ कोरिया के इस रेगुलेटर ने 2-3 शर्तें रख दी। पहला ऑब्वियस है, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दिया। दूसरा, एक रिटेल ट्रेडर जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगाना चाहता है उसको इनिशियल डिपॉजिट कम से कम 10 to 15 मिलियन वॉन्स करना पड़ेगा, जो कि करीब 6 से 8 लाख रुपए होता था। ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले एक रिटेल ट्रेडर को कम से कम 20 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, एजुकेशन लेनी पड़ती थी, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता था और साथ में मॉक ट्रेडिंग भी करना पड़ता था कुछ घंटों का। अब ये सब करने के चक्कर में 2 साल के अंदर ही डेरिवेटिव्स के अंदर 80% टर्नओवर का ड्रॉप देखने को मिला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुलाई 2023 में सेबी भी कुछ इस तरह के फ्रेमवर्क पे काम कर रहा था, जहां पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा था कि सेबी के कुछ इंटरनल सोर्सेज के द्वारा जो कैन कंफर्म थे, एक रिटेल ट्रेडर की नेटवर्थ के हिसाब से ही उसके ऑप्शन ट्रेडिंग का टर्नओवर डिसाइड होगा। अगर ऐसा होता है तो जो बीएसई और एनएसई मार्केट साइज देख रहे हैं, मार्केट साइज को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से इन्वेंट्रीज क्रिएट कर रहे हैं, उस हिसाब से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वहां पे एक लिमिटेशन देखने को मिल सकती है। साथ में कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर बहुत सारी एक्सपायरीज इंट्रोड्यूस कर दी गई तो एक पॉइंट इन टाइम पे लिक्विडिटी या वॉल्यूम पे इंपैक्ट आ सकता है। तो जो एकदम से कुछ इनलिक्विड ऑप्शंस में स्पाइक आते हैं उनका आने का चांस भी बढ़ सकता है। अब जिस तरह से ऑप्शंस ट्रेडिंग का बाजार इवॉल्व हो रहा है, हर महीने हर क्वार्टर कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं रेगुलेटर की तरफ से, एक्सचेंजेस की तरफ से, एक रिटेल ट्रेडर के बिहेवियर के बेस पे, और इन सब के बीच में एनएसई के टाइमिंग एक्सटेंशन का जो अलग डिस्कशन चल रहा है उसका एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इस डिस्कशन के ऊपर भी पड़ सकता है। अगले 6 महीने से साल के बीच में इंडिया के ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट का एवोल्यूशन किसी और डायरेक्शन में भी हो सकता है, गुड और बैड। आपको क्या लगता है एज एन ऑप्शन ट्रेडर, एज अ रिटेल ट्रेडर, कि इंडिया में अलग अलग दिन एक्सपायरीज, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स, एक वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें शायद अगले कुछ टाइम के बाद दिन के अंदर 2 या 3 ऑप्शन एक्सपायरीज आपको रेगुलरली देखने को मिल सकती हैं, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।